वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतमिन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने कल एक नोटिस निकाली है एसएससी की साइट पे, उसमें उन्होंने ये बोला है कि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है अपना वो 27 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक भरना और इसका आपको आगे मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, अभी टियर 2 का जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर नहीं हुआ, उससे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपसे क्यों भराया जा रहा है, इसके क्या मायने हैं, ठीक है, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे जाहिर सी बात है स्टूडेंट को नुकसान होगा। अभी आपको नहीं पता है कि आपके नंबर कितने आएंगे, तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में कहीं ना कहीं स्टूडेंट को नुकसान हो जाएगा। तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आपके सामने उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपको प्रेफरेंस कैसे देना है, क्या एक बेस्ट तरीका होगा प्रेफरेंस देने का, ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो ये इन्होंने नोटिस निकाला है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो नोटिस आया है वो आपका कल की डेट में आया है, 24/4/2023 को ये नोटिस इन्होंने डाला है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ यही बताया है कि आपको जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, यहाँ पे तो इन्होंने ये डिटेल दी है कि उन्होंने टियर 1 का एग्ज़ाम कब से कब तक कराया और टियर 2 का जो एग्ज़ाम है वो कब से कब तक हुआ। 2 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक आपका टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ। और ये जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है ये उन्हीं एस्पिरेंट को भरना है जिन्होंने टियर 2 का एग्ज़ाम दिया, ना कि टियर 1 का एग्ज़ाम। क्लियर? जिन्होंने टियर 2 का एग्ज़ाम दिया है वो इस प्रेफरेंस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और ये प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो आप कब से कब तक भर पाएंगे, यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है इस पे जाके आप क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन जो है आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भर पाएंगे 27/4/2023 से लेकर के 1/5/2023, यानी कि 27 अप्रैल से लेकर के आप 1 मई तक अपना पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो दे पाएंगे। अगर आप इसमें फेल होते हैं देने में तो कोई भी आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला। और पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपना देख लें वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उस तरीके से अपना प्रेफरेंस भरें। अगर आप प्रेफरेंस देने में अगर आप मतलब इसको फेल होते हैं, अगर आप प्रेफरेंस नहीं दे पाते हैं, प्रेफरेंस नहीं भर पाते हैं इस टाइम पीरियड में, तो आपको अगला जो मौका है वो नहीं दिया जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें क्लियर होती हैं। पहला तो कि क्या रिज़ल्ट जो है वो आपका इसके बाद आएगा, तो हाँ इसकी पूरी संभावना है। देखो अगर रिज़ल्ट इन्हें देना होता तो ये रिज़ल्ट जो है देने के बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म निकालते हैं। अगर ये निकाल रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 27 से लेकर के 1 मई तक आपको देना है प्रेफरेंस, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो इसके बाद ही ये डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। पहली तो संभावना इससे ये बनती है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आप कैसे भरोगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी आपको सिर्फ अपना आपने आंसर की देखी है, उसके हिसाब से अभी कहीं ना कहीं आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो उससे कितने क्या नंबर आपके बढ़ेंगे तो एक्चुअल आपको एक आइडिया नहीं है। तो इससे क्या है, इसमें सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि आप सारी जो पोस्ट हैं, ठीक है, जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप उन सभी पोस्ट को प्रेफरेंस दीजिए। और प्रेफरेंस में क्या है कि सबसे पहले जो अच्छी पोस्ट हैं उनको आप प्रेफरेंस दीजिए। मतलब इस तरीके से आपका रहेगा जैसे कि आप 4800 4600 इस तरीके से अपना घटते हुए क्रम में आइए और प्रेफरेंस आपको सभी पोस्ट का देना है, ठीक है। प्रेफरेंस आपको सभी पोस्ट का देना है। तो जब प्रेफरेंस सभी पोस्ट का देंगे तो जिसके लिए क्वालिफाई होंगे उसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो प्रेफरेंस सभी को देना है, बस इस तरीके से पहले जो अच्छी पोस्ट है उनको प्रेफरेंस दो और फिर इस तरीके से डिसेंडिंग आर्डर में आप चलते चले आओ, ठीक है। तो ये प्रेफरेंस देने का तरीका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, क्या नुकसान क्या होगा, उस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं अभी आपका एक्चुअल कितना स्कोर आया ये तो आपको पता नहीं है। जब एक्चुअल स्कोर आ जाता है उसके बाद जब प्रेफरेंस फॉर्म भरना होता है तो कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है आपको। इससे पहले जो सिनेरियो था उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक आइडिया लग जाता था कि हाँ ये मतलब इतने नंबर हैं तो ये अगर हम प्रेफरेंस दे दें तो हमको ये पोस्ट मिल जाएगी। या मान लेते हैं कोई बच्चा ऐसा है जैसे अगर वो प्रेफरेंस देगा एक्साइज इंस्पेक्टर उसे उतने ही नंबर पे साउथ में मिलेगा, लेकिन ऑडिटर अगर वो ले ले तो वो दिल्ली के आसपास उसे मिल जाएगी पोस्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक मतलब स्टूडेंट के दिमाग में ये भी रहता है कि होम टाउन या होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट या मान लेते हैं आसपास का कोई स्टेट अगर उसे मिल जाता है जॉब के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, मान लेते हैं कि आपने इस तरीके से इस सीक्वेंस में दिया और आपके पास दूसरा ऑप्शन है नहीं कि आप किस तरीके से दोगे। बाकी जो आपके नंबर आए हैं उससे भी आप एक आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि इससे नुकसान क्या आएंगे उसके बारे में, ठीक है।
बाकी अभी इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है और भी इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं आपने सीक्वेंस में दिया, आपने एक्साइज इंस्पेक्टर पहले दे दिया और ऑडिटर जो है वो 2800 ग्रेड पे की जॉब है तो उसको आपने नीचे दिया, तो आपके जिस तरीके से नंबर होंगे वो प्रेफरेंस वाली जॉब जो है वो प्रेफरेंस आपका, जैसे उस प्रेफरेंस वाली जॉब के इक्वल अगर आपके नंबर है तो आपको वो जॉब मिल जाएगी। तो ऊपर से ही वो उठाएंगे ना। तो अगर आपको एक्साइज इंस्पेक्टर में आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको ये एक्साइज इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट है वो मिल जाएगी। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे कि आपने प्रेफरेंस दे दिया, ठीक है, और आपने पहले अच्छी पोस्ट को दिया है, अच्छी पोस्ट का प्रेफरेंस पहले आपने दिया है, ठीक है, और मान लेते हैं कि आपके मार्क्स बिल्कुल उसी, जैसे वेटेज आपके पास बहुत कम है, आप उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो गए तो क्या है, वो पोस्ट आपको साउथ में भेज देगी। जैसे मान लेते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर है फॉर एग्जांपल, या कोई भी पोस्ट है तो वो आपको साउथ में मिलेगी जो ऊपर वाली पोस्ट है, ठीक है, लेकिन वहीं पे आपने नीचे जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया है वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो इससे क्या नुकसान होगा कि जो अगर आपके मार्क्स मान लेते हैं थोड़े बहुत कम है तो बड़ी पोस्ट जो आपको साउथ भेज रही है, अगर आप प्रेफरेंस अपना अच्छे तरीके से देते, मान लेते हैं ऑडिटर है, टैक्स असिस्टेंट है, तो वो आपको कहीं ना कहीं आसपास मिल जाती है आपके घर के, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो समझ पा रहे होंगे कि क्या इससे दिक्कत क्या होगी। और एक्चुअल में स्टूडेंट को अभी ये क्लियर भी नहीं कि उनके कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, तो एक्चुअल वो किस तरीके से प्रेफरेंस दें, ठीक है। बाकी प्रेफरेंस इसी तरीके से आपको देना होगा कि आप सभी पोस्ट का प्रेफरेंस दें, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती हैं। बाकी अभी इस चीज़ पे और अच्छे तरीके से हम लोग मंथन करेंगे और फिर आपके सामने एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा कि किस तरीके से एक प्रॉपर तरीका क्या होगा कि आप प्रेफरेंस दें ताकि आपको नुकसान ना हो। तो उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।